हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फार्मा बुलेट ऐप पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, देन उस पर पीडीएफ बुक भी अवेलेबल है। आपका सभी सिलेबस उसमें कवर्ड है। सो ये मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस। एवरी ड्रग मैन्युफैक्चरर शैल मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 एज पर शेड्यूल एम, शेड्यूल यू, शेड्यूल वी, शेड्यूल टी। Every drug manufacturer shall maintain manufacturing and analytical records to the drugs and cosmetics rule 1945 as per। तो एनालिटिकल रिकॉर्ड्स आया तो शेड्यूल यू होता है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन शेड्यूल यू वन किसके लिए होता है? तो ये होता है एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। ठीक है, शेड्यूल एम तो जीएमपी के लिए होता है ना, शेड्यूल एम रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस। देन M1 होता है रिक्वायरमेंट्स फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए होता है शेड्यूल M1। देन M2 तो रिक्वायरमेंट्स फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स M2। देन M3 तो मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, M1 होम्योपैथिक ड्रग्स, M2 कॉस्मेटिक्स, M3 मेडिकल डिवाइसेस। शेड्यूल वी में क्या आएगा? तो स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। शेड्यूल टी तो जीएमपी रिक्वायरमेंट्स फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। शेड्यूल टी में आता है जीएमपी रिक्वायरमेंट्स फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द प्रोडक्ट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड wholly और पार्शली बाय अनदर ड्रग और सब्सटेंस, इट इज नोन एज स्पूरियस ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, पॉइजनस ड्रग। तो ये चारों डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ड्रग हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड wholly और इन पार्ट बाय अनदर ड्रग और सब्सटेंस तो उसे बोलते हैं स्पूरियस ड्रग, ऑप्शन ए। देन मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस ड्रग्स कम्स अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस ड्रग्स? तो ये होता है 17B। देन एडल्ट्रेटेड ड्रग क्या होता है? तो ड्रग कंटेनिंग एनी फिल्दी, पुट्रीड और डीकम्पोज सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडल्ट्रेटेड ड्रग। एंड एडल्ट्रेटेड ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन से सेक्शन के अंडर आता है? तो 17A। एंड आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए होता है सेक्शन 33EE। ठीक है। देन मिस ब्रांडेड ड्रग तो ड्रग इज मिस ब्रांडेड इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। देन मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग्स कम्स अंडर सेक्शन, तो 17 सेक्शन होता है इसके लिए। एंड आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी के लिए होता है सेक्शन 33E। ठीक है, मिस ब्रांडेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच कैटेगरी ऑफ ड्रग्स दैट आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड? शेड्यूल H यूनानी ड्रग्स, मिस ब्रांडेड ड्रग्स, टॉयलेट प्रिपरेशंस। प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड तो ये भी होता है मिस ब्रांडेड ड्रग्स, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिस ब्रांडेड ड्रग्स आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेक्शन कौन सा देखा था हमने मिस ब्रांडेड ड्रग्स के लिए? तो 17। आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी के लिए 33E। मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग्स इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स कम्स अंडर सेक्शन 33E। शेड्यूल H में क्या आता है? तो लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। देन टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट कब बना था? तो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 एंड इसके रूल्स आए थे 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट कोलकाता, कसौली, इज्जत नगर, लखनऊ। कहाँ पे है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो ये लखनऊ में है ना, ऑप्शन डी। कोलकाता में क्या है? तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सिचुएटेड इन कोलकाता। कसौली में क्या है? तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। इज्जत नगर में तो इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X इज इशूड इन फॉर्म 20A, 20B, 20F, 20G। शेड्यूल X के होलसेल के लिए लाइसेंस कौन से फॉर्म में इशू होता है? तो शेड्यूल X के होलसेल के लिए होता है फॉर्म नंबर 20G एंड रिटेल के लिए होता है 20F। ये 20B किस लिए है?
तो होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी एंड C1, ये बी होता है फॉर होलसेल। ये 20A किस लिए है? तो ये होता है रेस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी, C1 एंड X, ये होता है फॉर रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। A conditions for the grant or renewal of a repacking license is in Form 25A, 28A, 25F, 25B। ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ रीपैकिंग लाइसेंस कौन सा फॉर्म नंबर होता है? तो इसके लिए होता है फॉर्म नंबर 25B। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फॉर्म नंबर 25B होता है फॉर द ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ए रीपैकिंग लाइसेंस। 25F किस लिए होता है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, तो ये होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, शेड्यूल एक्स के लिए होता है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन, तो अभी ऑप्शन सी मत देखो। D&C एक्ट कब पास हुआ था? तो 1940 में, ऑप्शन ए। इसके रूल्स कब आए थे? तो 1945 में। देन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये? तो 18 पार्ट्स, एंड देयर आर 2 शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड 23 शेड्यूल्स टू द रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। What is the duration of renewal license period for selling drugs? 5 years, 3 years, 4 years, 6 years। ड्यूरेशन ऑफ रिन्यूअल लाइसेंस पीरियड फॉर सेलिंग ड्रग्स, तो ये 5 years का ड्यूरेशन ऑफ रिन्यूअल लाइसेंस पीरियड होता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the minimum stress requirement for manufacturing ASWA और अरिस्टा? What is the minimum space requirement होगा यहाँ पे? कितना मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आसवा और अरिस्टा? 150 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट। तो आसवा एंड अरिस्टा के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एरिया रिक्वायरमेंट होती है 200 स्क्वायर फीट की मिनिमम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन एरिया रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक पिल्स, आयुर्वेदिक पिल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिनिमम कितनी एरिया रिक्वायरमेंट चाहिए? तो इसके लिए चाहिए 100 स्क्वायर फीट। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोसिन इज सोल्ड अंडर शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में आता है क्रोसिन? H, G, W और Y। तो ये OTC प्रोडक्ट है ना क्रोसिन, कौन से शेड्यूल में आएगा? तो शेड्यूल W, ऑप्शन सी। शेड्यूल W किस लिए होता है? तो ये जेनरिक नेम्स के लिए होता है ना, शेड्यूल W। ड्रग्स विच शैल मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स कम्स अंडर शेड्यूल W। शेड्यूल H, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। शेड्यूल G, तो ये होता है ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। शेड्यूल Y, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेड्यूल D इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट रेफर्स टू लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजंस, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इम्पोर्ट प्रोविजन। शेड्यूल D किस लिए होता है? तो ये होता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इम्पोर्ट प्रोविजन, ऑप्शन डी। देन ये लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजंस, ये कौन से शेड्यूल में आएगा? तो ये आएगा आपके शेड्यूल के में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देन स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, तो इसके लिए होता है शेड्यूल F2। देन लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, तो शेड्यूल E होता है फॉर एलोपैथिक पॉइजन्स। लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स कम्स अंडर शेड्यूल E, and list of Ayurvedic and Unani poisons are given in schedule E1। E1 होता है for Ayurvedic and Unani poisons and list of allopathic poisons are given in schedule E, ठीक है। Next question। Schedule F means regulation and standards for surgical dressings, regulations and standards for umbilical tapes, regulations and standards for vaccines, regulations and standards for running a blood bank। Schedule F क्या होता है? तो शेड्यूल F में आता है ब्लड बैंक्स, प्लाज्मा, रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक्स आता है शेड्यूल F में। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन F1 में क्या आता है? तो प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन, सेरा एंड डायग्नोस्टिक एजेंट्स। F2 में क्या आएगा? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। देन स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स, ये आता है शेड्यूल F3 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड इन शेड्यूल E1, शेड्यूल Y, शेड्यूल F और शेड्यूल X। तो अभी हमने देखा था ना, लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल E एंड लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स शेड्यूल E1। क्या दिया है यहाँ पे ऑप्शंस में?
तो शेड्यूल E1 है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल्स। शेड्यूल एफ अभी देखा ब्लड बैंक्स के लिए होता है। शेड्यूल एक्स तो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड्स इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन कैन बी फाउंड ऑन द लेबल ऑफ ड्रग्स बिलोंगिंग टू। कौन से शेड्यूल के ड्रग्स के ऊपर ये वार्निंग होती है? इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो ये क्वेश्चन होता है शेड्यूल जी के ड्रग्स के लेवल पे, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल जी में आते हैं ना ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। शेड्यूल एक्स एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए। शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। शेड्यूल सी तो शेड्यूल सी होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं शेड्यूल सी में। शेड्यूल सी में आते हैं पेरेंटल ड्रग्स एंड शेड्यूल C1 होता है नॉन पेरेंटल ड्रग्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर अमेंडमेंट्स इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज मेड इन। कब हुआ था मेजर अमेंडमेंट्स इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट? तो ये हुआ था 1982 में, ऑप्शन बी। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास कब हुआ? 1940 में। रूल्स 1945 एंड मेजर अमेंडमेंट इन D&C एक्ट वाज मेड इन 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, which class of drugs can be manufactured under loan license in form 25A? Manufactured under loan license in form 25A। तो ये कौन से क्लास के ड्रग्स है? ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1, ड्रग्स अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, ड्रग्स अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स। मैन्युफैक्चर्ड अंडर लोन लाइसेंस इन फॉर्म 25A। तो ये होते हैं ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स, ऑप्शन डी। इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन लाइसेंस होता है फॉर्म नंबर 25A में। देन अभी आप मुझे बताएंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 के लोन लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म नंबर होता है? लोन लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1। तो लोन लाइसेंस कैनॉट बी इशूड फॉर शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स। ठीक है, देन और क्या देखा था हमने सी एंड C1 ड्रग्स के बारे में? क्या आता है शेड्यूल सी एंड C1 में? तो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। सी में आते हैं पेरेंटल ड्रग्स, C1 होता है नॉन पेरेंटल ड्रग्स के लिए। ठीक है, देन और क्या पूछते हैं इस पे? तो रीपैकिंग लाइसेंस इज ऑल्सो नॉट इशूड फॉर शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स। ठीक है, देन शेड्यूल एक्स, तो शेड्यूल एक्स के रिटेल के लिए लाइसेंस इशू होता है फॉर्म नंबर 20F में एंड लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इज इशूड इन फॉर्म नंबर तो 20G, होलसेल 20G, रिटेल 20F। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ लॉन्ग डू द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होल्ड द पोजीशन? 1 ईयर, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स और 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होल्ड द पोजीशन। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। तो हमने देखा था ना प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ PCI शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। PCI is also known as Central Council of India and Pharmacy Council of India is reconstituted every 5 years। then first PCI कब बना था? तो 1949 में। then Code of Pharmaceutical Ethics is developed by, तो ये भी होता है PCI। और क्या पूछा जाता है PCI पे? तो विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद द PCI? तो ये होता है चैप्टर 2। प्रेसिडेंट कौन है PCI के? तो डॉक्टर मोंटू एम पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इज अप टू 31 December 2005, 31 December 2017, 31 December 2016, 31 December 2015। लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इज अप टू, तो ये हो जाएगा अप टू 31 December 2016, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था PCI इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when Ayurvedic drug manufacturer have to submit the register of record of market complaints to licensing authority? Once a year, once in a 6 month, every 3 year, never। कब सबमिट करना पड़ता है आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर को रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट्स टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी?
तो इनको ये सबमिट करना पड़ता है वंस इन ए 6 मंथ्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 6 महीने में एक बार इनको सबमिट करना पड़ता है रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट्स टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। किनको? तो आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मिलनासिप्रान इजे, तो यहाँ से ये फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्या होता है मिलनासिप्रान? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एसएनआरआई, एसएसआरआई, नन ऑफ दी अबव। तो ये होता है सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये होता है सिलेक्टिव सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, एसएनआरआई में आता है मिलनासिप्रान। हमने और क्या देखा था इसमें? तो डुलोक्सेटिन, वेनलाफैक्सिन, देन डेसवेनलाफैक्सिन, ये होते हैं ना सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। एसएसआरआईज में हमने क्या देखा? तो फ्लुओक्सेटिन, फ्लुओक्सामिन, पैरोक्सेटिन, सर्ट्रेलिन, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, डेपोक्सेटिन। देन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, तो 2 क्लासेस देखे थे ना, नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर्स। इनमें क्या आएगा? तो इमिप्रामिन, ट्राइमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, डॉक्सेपिन, एमिट्रिप्टिलिन। देन सेकेंड क्लास हमने देखा था प्रीडोमिनेंटली नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का। इनमें आता है डेसिप्रामाइन, एमोक्सेपिन, नॉरट्रिप्टिलिन। ठीक है, मोस्ट सेडेटिव एंड एंटीमस्करेनिक ड्रग कौन सा देखा था इनमें से हमने? तो एमिट्रिप्टिलिन देखा था ना। देन नॉक्चर्नल इन्यूरेसिस में किसका यूज करते हैं? तो इमिप्रामाइन का यूज करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैलोपेरिडोल इज ए मेजर ट्रांक्विलाइजर टू द क्लास ऑफ फिनोथाइजिन्स, ज़ैंथिन, ब्यूटारेफेनॉन, कार्बामेट। ट्रांक्विलाइजर्स के कौन से क्लास में आता है हैलोपेरिडोल? तो हमने अटिपिकल में क्या देखा था, एंटीपिकल में क्या देखा था? एंटीसाइकोटिक्स, मेजर ट्रांक्विलाइजर्स, न्यूरोलेप्टिक्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ना। अटिपिकल में क्या आता है? तो क्लोजापाइन, ओलानजेपाइन, रेस्पिरिडोन, ये होते हैं अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। अटिपिकल ट्रांक्विलाइजर्स टिपिकल में आते हैं क्लोरप्रोमैजिन, प्रोक्लोरपैराजिन, हैलोपेरिडोल, थियोथिक्सिन। एंड इनमें से ये हैलोपेरिडोल आता है ब्यूटारोफेनॉन क्लास में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये हैलोपेरिडोल होता है मोस्ट सुटेबल ड्रग फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ एक्यूट मेनिया। एक्यूट मेनिया के रैपिड कंट्रोल के लिए यूज करते हैं हैलोपेरिडोल का। ये रिड्यूस कराता है साइकोटिक फीचर्स ऑफ मेनिया एंड ट्रांक्विलाइजेस पेशेंट्स क्विकली। देन फर्स्ट ट्रांक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कौन सा होता है? तो ये होता है क्लोरप्रोमैजिन। क्लोरप्रोमैजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस फॉर मैनिक अटैक्स इज लिथियम, हैलोपेरिडोल, क्लोजापाइन, कार्बामाजेपाइन। प्रोफाइलैक्सिस फॉर मैनिक अटैक्स कौन सा होता है इसमें ड्रग ऑफ चॉइस? तो लिथियम होता है ना, ऑप्शन ए। मैनिक अटैक्स के प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है लिथियम। हमने देखा था ना, ये होता है साइकोट्रोपिक ड्रग हैविंग नैरो सेफ्टी मार्जिन। देन प्रोलॉन्ग लिथियम थेरेपी गॉइटर कॉज कराती है। इट कॉजेज हाइपोथायरॉयडिज्म बाय इनहिबिटिंग थायराइड हार्मोन रिलीज। देन ड्रग विच इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा, तो ये भी होता है लिथियम। ये सभी लिथियम पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, हैलोपेरिडोल अभी हमने देखा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मैनिक अटैक्स, टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आता है, ब्यूटेरोफेनॉन क्लास में आता है। ठीक है, क्लोजापाइन तो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक। देन क्लोजापाइन पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज द ओनली एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन दैट हैज ए ब्लैक बॉक्स वार्निंग। एंटीसाइकोटिक ड्रग दैट हैज ब्लैक बॉक्स वार्निंग। ब्लैक बॉक्स वार्निंग कौन सा ड्रग होता है? तो ये होता है क्लोजापाइन। देन क्लोजापाइन ऑल्सो हैज द रिस्क ऑफ अग्रैनुलोसाइटोसिस। ये दोनों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है क्लोजापाइन पे। देन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया कौन सा होता है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, तो ये भी होता है क्लोजापाइन। ठीक है, कार्बामाजेपाइन तो एंटी इपिलेप्टिक ड्रग होता है ना। देन ड्रग ऑफ चॉइस होता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कार्बामाजेपाइन। देन इसका बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी यूज करते हैं। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ एमिट्रिप्टिलिन? एमिट्रिप्टिलिन का साइड इफेक्ट नहीं है। ड्राई माउथ, वेट लॉस, फाइन ट्रिमर्स, कॉन्स्टिपेशन। नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ एमिट्रिप्टिलिन। तो क्या होता है एमिट्रिप्टिलिन? तो हमने ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में देखा था ना। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का जो नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT रिसेप्टर इनहिबिटर्स का क्लास होता है
उसमें हमने देखा था ना एमिट्रिप्टिलिन, ट्राइमिप्रामाइन, निमिप्रामीन, क्लोमिप्रामीन, डॉक्सेपिन। द मोस्ट सेडेटिव एंड एंटी मस्करिनिक ड्रग देखा था ना हमने एमिट्रिप्टिलिन। इसकी एंटी मस्करिनिक प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए ये ड्राई माउथ कॉज कराता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है, देन फाइन ट्रिमर्स भी कॉज कराता है। ये वेट लॉस कॉज नहीं कराता। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर डेली डोज ऑफ डाइजेपैम फॉर एन एडल्ट पर्सन। तो डाइजेपैम का डोज भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एडल्ट में डाइजेपैम का डोज होता है 5 to 30 mg। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डाइजेपैम किस में आता है? तो बेंजोडाइजेपाइन होता है ना, ये होता है स्लो एक्टिंग पैरेंट्रल जनरल एनास्थेटिक। देन ये होता है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर स्टॉपिंग जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक स्टेटस इपिलेप्टिकस इन एडल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Gaseous and volatile drugs are primarily excreted by lungs, saliva and sweat, urine or feces. Gaseous and volatile drugs are primarily excreted by, इनमें से किससे एक्सक्रीट होते हैं गैसियस एंड वोलेटाइल ड्रग्स? तो लंग्स से होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, फ्लोक्सेटिन, एमोक्सेपिन, सर्ट्रैलिन, मोक्लोबेमाइड। तो जल्दी से एक बार एंटी डिप्रेसेंट्स का क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लेते हैं। एसएसआरआईज में क्या आता है? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स, तो फ्लोक्सेटिन, फ्लोक्सामिन, पैरोक्सेटिन, सर्ट्रैलिन, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, डेपोक्सेटिन। देन एसएनआरआईज में क्या आते हैं? सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनिबिटर्स, तो डुलोक्सेटिन, वेनलाफैक्सिन, डेसवेनलाफैक्सिन। देन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, तो इसमें दो क्लास आते हैं ना, नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT रीअपटेक इनिबिटर्स का। इसमें आता है इमिप्रामीन, ट्राइमिप्रामीन, क्लोमिप्रामीन, देन डॉक्सेपिन, एमिट्रिप्टिलिन। देन इसमें सेकेंड क्लास आता है प्रीडोमिनेंटली नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनिबिटर्स का। इसमें आता है डेसिप्रामाइन, एमोक्सेपिन, नॉरट्रिप्टिलिन। देन अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है बुप्रोपियोन, ट्राइजोडोन, देन आता है मियानसेरिन, मिर्टाजेपाइन, मैप्रोटिलिन। देन एंटी डिप्रेसेंट्स में नेक्स्ट क्लास आता है मायो इनिबिटर्स का। इसमें आता है मायो ए इनिबिटर्स एंड मायो बी इनिबिटर्स। मायो ए इनिबिटर होता है मोक्लोबेमाइड, देन क्लोरगाइलिन। मायो बी इनिबिटर्स में आता है सेलिजिलिन एंड नॉन सिलेक्टिव मायो इनिबिटर्स होते हैं फेनाइलजिन, ट्रेनिलसाइप्रोमिन, आइसोकार्बोक्साजाइड। ठीक है, तो ये पूरा एंटी डिप्रेसेंट्स का क्लासिफिकेशन हो गया। यहाँ पे क्या पूछा है? तो एग्जाम्पल ऑफ अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, क्या देखा हमने अटिपिकल में? तो बुप्रोपियोन, ट्राइजोडोन, मियानसेरिन, मिर्टाजेपाइन एंड मैप्रोटिलिन। कौन से ऑप्शन में है? तो फ्लोक्सेटिन। यहाँ पे देखा ना, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर होता है फ्लोक्सेटिन। लॉन्गेस्ट एक्टिंग एसएसआरआई होता है ये फ्लोक्सेटिन। एमोक्सेपिन, तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में देखा था ना, प्रीडोमिनेंटली नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनिबिटर होता है एमोक्सेपिन। देन सर्ट्रैलिन, तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। मोक्लोबेमाइड, तो मायो ए इनिबिटर होता है ना, मोक्लोबेमाइड एंड क्लोरगाइलिन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। अरे यहाँ पे तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड इसके आंसर की में दिया है एमोक्सेपिन, तो एक गलती से हुआ है। एमोक्सेपिन तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आता है ना, प्रीडोमिनेंटली नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनिबिटर होता है ये। तो इनके आंसर की में ऑप्शन भी दिया है इसका आंसर, तो ये गलती से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एगोनिस्ट फॉर गाबा इज, एगोनिस्ट फॉर गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड कौन सा है? स्ट्रिचनिन, मक्सीमॉल, बाइक्यूक्यूलिन, पिक्रोटॉक्सिन। गाबा एगोनिस्ट, तो ये मस्कीमॉल होता है गाबा एगोनिस्ट, ऑप्शन बी। ये ब्रेन में गाबा रिसेप्टर्स को बाइंड करता है। इसकी सेडेटिव एंड हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है एंड इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी, इंसोम्निया, देन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये साइकोएक्टिव सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन एंटागोनिस्ट टू डाइजेपैम? फ्लूमाजेनिल, फेनार्गन, डोम्पेरिडोन, ब्रोमोक्रिप्टिन। डाइजेपैम एंटागोनिस्ट, तो बेंजोडाइजेपाइन में आता है ना डाइजेपैम। बेंजोडाइजेपाइन एंटागोनिस्ट कौन सा होता है? फ्लूमाजेनिल, ऑप्शन ए। ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामाइन D2 एगोनिस्ट होता है, पार्किंसंस में इसका यूज करते हैं ना। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गायनेकोमेस्टिया। और किस में यूज करते हैं इसका? तो प्रोलैक्टिनोमा में यूज करते हैं, इनफर्टिलिटी में यूज करते हैं। ये रिड्यूस कराता है प्रोलैक्टिन लेवल। ठीक है, ब्रोमोक्रिप्टिन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज कराता है,
पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन डेरिवेटिव आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन बर्न, हेड इंजरी, रेनल कोलिक, एब्डोमिनल पेन। तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी, ऑप्शन बी। ये मॉर्फिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है कोलिक पेन में। कौन सा न्यूक्लियस होता है इसमें? तो फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन। देन और क्या कॉज कराता है ये? तो पिन पॉइंट प्यूपिल, स्ट्रॉप सिंड्रोम। देन मॉर्फिन का कौन सा एनालॉग 1000 टाइम्स मोर पोटेंट होता है देन मॉर्फिन? तो ये होता है इटॉर्फिन। ठीक है, देन मॉर्फिन पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस नैलोक्सोन होता है ना, नैलोक्सोन। देन मॉर्फिन डिपेंडेंस में क्या यूज़ करते हैं? तो इसमें यूज़ करते हैं मिथाडोन का, मिथाडोन एंड बुप्रेनॉर्फिन। ठीक है, डिपेंडेंस में मिथाडोन एंड बुप्रेनॉर्फिन एंड मॉर्फिन पॉइजनिंग में नैलोक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर, मायो इनिबिटर, इमिप्रामिन, लिथियम सिट्रेट, एमिट्रिप्टिलिन, ट्रेनिल साइप्रोमाइन। कौन सा है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर? तो अभी बहुत बार ये हो गया, मायो ए इनिबिटर, मोक्लोबेमाइड, क्लोरगाइलिन, मायो बी इनिबिटर, सेलिजिलिन। नॉन सिलेक्टिव में क्या आता है? नॉन सिलेक्टिव मायो इनिबिटर्स फेनाइलजिन, ट्रेनिल साइप्रोमाइन, आइसोकार्बोक्साजाइड। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो इमिप्रामिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, लिथियम, मैनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर में ड्रग ऑफ चॉइस एमिट्रिप्टिलिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, मोस्ट सेडेटिव एंड एंटी मस्कैरिनिक ड्रग ट्रेनिल साइप्रोमाइन। तो फेनाइलजिन, ट्रेनिल साइप्रोमाइन, आइसोकार्बोक्साजाइड, नॉन सिलेक्टिव मायो इनिबिटर्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये दोनों को इनिबिट कराते हैं, मायो ए एंड मायो बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट? एमिट्रिप्टिलिन, ट्राइजोडोन, फेनाइलजिन, फ्लोक्सेटिन। तो एमिट्रिप्टिलिन ऑप्शन है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT रीअपटेक इनिबिटर्स में आता है ना ये। ट्राइजोडोन किस में आता है? तो अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट होता है ये। फेनाइलजिन तो नॉन सिलेक्टिव मायो इनिबिटर, फ्लोक्सेटिन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, लॉन्गेस्ट एक्टिंग SSRI होता है, प्रोड्रग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजर एपिसोड कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग EEG, कलर ड्रॉपलर, एंथ्रोपोमेट्री, एक्सरे। किसका यूज करते हैं टू मेजर सीजर एपिसोड? तो सीजर्स किससे होते हैं? तो ये होते हैं ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन सेल्स। इपिलेप्सी होता है ना ये, कंडीशन हैविंग टेंडेंसी फॉर रिकरेंट सीजर्स ड्यू टू दी डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन सेल्स। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का यूज करेंगे ना टू मेजर सीजर्स। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, EEG, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। EEG का यूज करते हैं टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रग कॉजिंग मार्क्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स। कौन इनमें से कॉज कराता है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स? ओलानजेपाइन, रेस्पिरिडॉन, फ्लूफेनाजिन, क्वेटियापाइन। ड्रग कॉजिंग मार्क एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स। तो फ्लूफेनाजिन कॉज कराता है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स, ऑप्शन सी। किसमें आता है फ्लूफेनाजिन? तो ये होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक। कौन से क्लास में आता है? तो फिनोथाइजिन क्लास में आता है ये। फिनोथाइजिन होता है सिजोफ्रेनिया एंड साइकोटिक डिसऑर्डर्स में इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोडाइजेपाइन्स पोटेंशिएट द बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन टू नर्वस टिश्यू, द बाइंडिंग ऑफ गाबा टू लीवर, द बाइंडिंग ऑफ गाबा टू रिसेप्टर, द बाइंडिंग ऑफ गाबा टू कार्बोहाइड्रेट्स। बेंजोडाइजेपाइन्स पोटेंशिएट, तो ये बेंजोडाइजेपाइन्स एनहांस कराते हैं बाइंडिंग ऑफ गाबा टू गाबा ए रिसेप्टर। तो बाइंडिंग ऑफ गाबा टू रिसेप्टर हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग एंटीडिप्रेसेंट साइकोट्रोपिक ड्रग्स विच वन बिलोंग्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर? कैफीन, ट्रेनिलसाइप्रोमाइन, एम्फेटामाइन, फ्लोक्सेटिन। तो अभी बहुत बार हमने डिस्कस किया, ट्रेनिलसाइप्रोमाइन हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। नॉन सिलेक्टिव मायो इनिबिटर्स में आता है ये ट्रेनिलसाइप्रोमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाडोन हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग डिपेंडेंस? कैनाबिस टाइप, एम्फेटामाइन टाइप, कोकेन टाइप, मॉर्फिन टाइप। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, मॉर्फिन पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं नैलोक्सोन का, मॉर्फिन डिपेंडेंस में यूज़ करते हैं बुप्रेनॉर्फिन एंड मिथाडोन का। यही पूछा है ना यहाँ पे, मॉर्फिन टाइप हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड एंड टॉइंस आर क्लिनिकली यूज्ड एज एंटीलेप्रोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटीकन्वल्जेंट्स, एनाल्जेसिक्स। तो हमने देखा था ना 5,5 डाइफिनाइल हेड एंड टॉइन क्या होता है?
तो फिनिटोइन के बारे में हमने देखा था ना, फिनिटोइन होता है ये 5,5 डाइफिनाइल एडेंटोइन। क्या होता है फिनिटोइन? तो एंटी कन्वल्जेंट, ऑप्शन सी। ग्रैंड मॉल इपिलेप्सी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है ना फिनिटोइन। जिंजिवल हाइपरप्लासिया कॉज कराता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है। देन चिल्ड्रन में रिकेट्स कॉज कराता है बाय इंटरफेयरिंग विद विटामिन डी एक्शन। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिनिटोइन कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन बाय इंटरफेयरिंग विद विटामिन डी एक्शन। क्यों कॉज कराता है रिकेट्स? तो ये रिड्यूस कराता है सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट टिश्यूज टू विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चूज द करेक्ट एक्शन ऑफ मॉर्फिन। डिक्रीज द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, stimulate the release of catecholamines, potentiates the actions of 5-hydroxytryptamine, suppresses vomiting। एक्शन ऑफ मॉर्फिन क्या होता है? तो मॉर्फिन एसिटाइलकोलिन के रिलीज को डिक्रीज कराता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राजोडोन इज यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी अल्सर, कार्डियोटॉनिक। तो क्या देखा था हमने अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में? ट्राजोडोन, बुप्रोपियोन, मियानसेरिन, मिर्टाजेपाइन, मैप्रोटिलिन। तो क्या होता है ट्राजोडोन? एंटी डिप्रेसेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो यहाँ से फार्मास्यूटिक स्टार्ट हो गया। क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। क्या होता है क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर का प्रिंसिपल? सुपर सैचुरेशन बाय सॉल्टिंग आउट, सुपर सैचुरेशन बाय इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, सुपर सैचुरेशन बाय कूलिंग, सुपर सैचुरेशन बाय एडियाबेटिक इवेपोरेशन। कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है क्रिस्टल क्रिस्टलाइजर? तो ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपर सैचुरेशन बाय इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हीलिंग एजेंट यूज्ड इन हैंड क्रीम इज सॉफ्ट पैराफिन, यूरिया, बीजवैक्स, स्टीराइल अल्कोहल। हीलिंग एजेंट यूज्ड इन हैंड क्रीम, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसका यूज करते हैं एज ए हीलिंग एजेंट इन हैंड क्रीम? तो सॉफ्ट पैराफिन का करते हैं ना, ऑप्शन ए। देन विच पैराफिन बेस इज यूज्ड इन आई ऑइंटमेंट? तो ये होता है येलो सॉफ्ट पैराफिन। ठीक है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। येलो सॉफ्ट पैराफिन इज यूज्ड इन आई ऑइंटमेंट। बीजवैक्स का यूज किस में करते हैं? तो इसका यूज करते हैं एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट। देन कौन से टाइप का ऑइंटमेंट बेस होता है ये बीजवैक्स? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये एब्जॉर्प्शन टाइप में आता है। एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस होता है ये बीजवैक्स। और किस में इसका यूज करते हैं? तो शुगर कोटेड टैबलेट्स आर पॉलिश्ड बाय बीजवैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज यूज्ड एज डिओड्रेंट? पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल, बफर्ड एल्यूमिनियम सल्फेट, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन, पेट्रोलैक्टम। इनमें से क्या होता है डिओड्रेंट? तो ये होता है बफर्ड एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सोडियम मेटाफॉस्फेट इज यूज्ड इन एंटीकैरीज, एंटासिड, डिसेंसिटाइजर, डेंटिफ्रिसेस। सोडियम मेटाफॉस्फेट, तो इसका यूज करते हैं डेंटिफ्रिसेस में, ऑप्शन डी। इट इज़ यूज टू पॉलिश टीथ। ठीक है, पॉलिशिंग के लिए इसका यूज करते हैं। एंटीकैरीज एजेंट कौन सा होता है? तो ये होता है स्टेनस फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथड ऑफ मिक्सिंग पोटेंट ड्रग पाउडर विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट इज tumbling, geometric dilution, sifting, levitation। मेथड ऑफ मिक्सिंग पोटेंट ड्रग पाउडर विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट, तो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन होता है ना ये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्नेचुरा पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन पेशेंट इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन टू डिस्पेंसर, डायरेक्शन फॉर पेशेंट, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन में RX होता है सुपरस्क्रिप्शन। मीनिंग क्या होता है इसका? तो यू टेक दो, टेक द फॉलोइंग। देन आता है सब्सक्रिप्शन, ये होता है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट रिगार्डिंग टू डोसेज फॉर्म एंड नंबर, ये आता है सब्सक्रिप्शन में। इंस्क्रिप्शन में क्या आता है? तो नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग। एंड सिग्नेचुरा, तो ये होता है डायरेक्शन टू पेशेंट्स, डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या दिया है ऑप्शंस में? तो पेशेंट इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन टू डिस्पेंसर, डायरेक्शन फॉर पेशेंट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीनिंग एंड फुल फॉर्म ऑफ एड लिब आर रिस्पेक्टिवली। क्या होता है एड लिब का मीनिंग एंड फुल फॉर्म? द रिमाइंडर एड लिबिटम, द हाफ एड लिबिटम, एज मच एज यू प्लीज एड लिबिटम, एज ऑफन एज नेसेसरी एड लिबिटम। तो एड लिबिटम इसका फुल फॉर्म है, सभी ऑप्शंस में दिया है। मीनिंग क्या होता है? तो एज मच एज यू प्लीज, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर।
एड लिबिटम होता है एज मच एज यू प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली यूज लैटिन एब्रीविएशन फॉर शेक इज। तो शेक होता है एजिट, ऑप्शन डी। एजिट का लैटिन टर्म होता है एजिटा, ठीक है। इसका मीनिंग होता है शेक और स्टर। पीओ क्या होता है? तो ये होता है पर ऑस, मीनिंग क्या होता है? तो बाय माउथ, ठीक है। एडी क्या है? तो ये होता है ऑरिस डेक्स्टर, ऑरिस डेक्स्टर, मीनिंग क्या है इसका? तो राइट ईयर, राइट ईयर। व्हाट इज एफटी? तो फिएट, मीनिंग क्या होता है? तो मेक, मेक और लेट इट बी मेड, ठीक है। ये सभी लैटिन टर्म्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लार्क्स फॉर्मूला ऑफ डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन बॉडी वेट, बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी मास इंडेक्स, एज। तो क्या होता है क्लार्क्स फॉर्मूला? तो ये होता है चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड्स वेट इन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। तो किस पे बेस रहता है ये? तो बॉडी वेट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पाउंड्स में चाइल्ड्स वेट डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज, ये होता है क्लार्क्स फॉर्मूला। देन अगर आपको केजीज में वेट दिया है, किलोग्राम्स में वेट दिया है, तो क्या होता है ये फॉर्मूला? तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड्स वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। अगर चाइल्ड का वेट दिया है किलोग्राम्स में तो डिवाइड करना है 70 से, अगर पाउंड्स में दिया है तो डिवाइड करना है 150 से, ठीक है। बॉडी सरफेस एरिया पे कौन सा फॉर्मूला होता है? तो सरफेस एरिया मेथड होती है ये, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज, ये होती है सरफेस एरिया मेथड। देन एज पे कौन सा फॉर्मूला होता है? तो यंग्स फॉर्मूला होता है, डिलिंग्स फॉर्मूला होता है, फ्राइड्स फॉर्मूला होता है। दीज फॉर्मूलाज आर बेस्ड ऑन एज। यंग्स फॉर्मूला क्या होता है? तो एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। डिलिंग्स फॉर्मूला चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। फ्राइड्स फॉर्मूला क्या होता है? तो एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ डोलोर अर्जेंटे इज when the pain is severe, when the pain is absent, before meals, when the fever is absent। क्या होता है डोलोर अर्जेंटे? तो ये होता है when the pain is severe, ऑप्शन है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। when the pain is severe का लैटिन टर्म होता है डोलोर अर्जेंटे। बिफोर मील्स का लैटिन टर्म तो एंटी साइबोस, एंटी साइबोस, AC, ठीक है। साइबोस का मीनिंग होता है फूड और मील्स, एंटी का मीनिंग होता है बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टीस्पूनफुल इज, कितना होता है 1 टीस्पूनफुल? तो 4 ml, 1 टीस्पूनफुल, 1 टेबल स्पूनफुल 15 ml, 1 डेजर्ट स्पूनफुल 8 ml, 30 ml। तो ये 1 फ्लूइड आउंस होता है, 1 फ्लूइड आउंस इज 30 ml। देन 1 टम्बलर फुल कितना होता है? तो ये होता है 240 ml। देन इस पे और क्या पूछते हैं? तो 1 ग्रेन, तो 1 ग्रेन 65 mg। देन 1 ग्राम होता है 15 ग्रेन्स, 1 ड्रैकम होता है 60 ग्रेन्स, 1 स्क्रपल होता है 20 ग्रेन्स, देन 1 ड्रॉप 0.06 ml। देन अपोथेकरी सिस्टम में 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना होता है? तो अपोथेकरी सिस्टम में 1 पाउंड इज इक्वल टू 5760 ग्रेन्स। एंड आवर डुपोइस सिस्टम में ये कितना होता है? 1 पाउंड इज इक्वल टू तो 7000 ग्रेन होता है, ठीक है। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ड्रॉप्स कॉन्स्टिट्यूट 1 ml? तो अभी हमने क्या देखा? 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.06 ml एंड 1 ml में कितने ड्रॉप्स होते हैं? तो 20 ड्रॉप्स होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल लिस्टेड बिलो आर द मेजर्स टू करेक्ट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी एक्सेप्ट चेंजिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, चेंजिंग फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट, चेंजिंग वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट्स, एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। इनमें से कौन सा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का मेजर नहीं है? एक्सेप्ट पूछा गया है। तो चेंजिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ये होता है, चेंजिंग वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट्स ये भी होता है, एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट ये भी होता है। इसमें चेंजिंग फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट नहीं आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड ड्रॉप्स और गैस बबल्स आर ऑलवेज स्फेरिकल ड्यू टू वॉल्यूम टेंशन, सरफेस टेंशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। क्यों होते हैं लिक्विड ड्रॉप्स और गैस बबल्स ऑलवेज स्फेरिकल?
तो ये होते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी। सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं ना लिक्विड ड्रॉप्स एंड गैस बबल्स ऑलवेज स्पेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Brownian motion is observed if the particle size is reduced to 8 microns, 4 microns, 6 microns or 2 microns. Brownian motion is observed if the particle size is reduced to, कब होता है Brownian motion? तो जब particle size reduce होता है to 2 microns, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। If the particle size is reduced to 2 microns, then Brownian motion is observed. Next question. A rectal suppository is used to treat a fever. This would represent what type of drug delivery? तो सिंपली यहाँ पे रेक्टल सपोजिटरी का टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी पूछा गया है। पेरेंटल एंड लोकल, पेरेंटल एंड सिस्टेमिक, इंटरल एंड लोकल, इंटरल एंड सिस्टेमिक। ड्रग डिलीवरी के कौन से टाइप में आता है रेक्टल सपोजिटरी? तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं? तो इसमें एक तो आता है आपका लोकल एंड दूसरा आता है सिस्टेमिक। लोकल एंड सिस्टेमिक। लोकल में 3 टाइप्स आते हैं। एक होता है आपका टॉपिकल, देन होता है इंट्रा आर्टिकुलर एंड तीसरा होता है इंट्राथिकल। सिस्टेमिक में 2 आते हैं, एक होता है इंटेरल एंड दूसरा होता है पैरेंट्रल। देन इंटेरल में भी 2 रूट्स आते हैं, एक होता है ओरल एंड एक होता है रेक्टल। पैरेंट्रल में आता है आईवी, आईएम, देन सबक्यूटेनियस, नेजल आता है, ट्रांसडर्मल आता है, इनहेलेशनल आता है। तो ये सब होते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे रेक्टल सपोजिटरी पूछा है, कहाँ पे देखा हमने? तो रेक्टल, इंटेरल एंड सिस्टेमिक, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड फैट इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय पोटेंशियोमेट्री, एम्फेरोमेट्रिक टाइट्रेशन, वोल्टामेट्री, डायलेटोमेट्री। सॉलिड फैट इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय, इनमें से किससे डिटरमाइन किया जाता है सॉलिड फैट इंडेक्स? SFI। तो इसके लिए यूज करते हैं डायलेटोमेट्री का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल्टाइस इज ऑल्सो नोन एज ड्रॉट, कैटाप्लाज्म, एंटीप्लूराइटिक बेस। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो पोल्टाइस का लैटिन टर्म होता है कैटाप्लाज्मा, इसका एब्रीविएशन होता है कैटाप्लाज्म, ऑप्शन बी। ड्रॉट क्या होता है? तो हॉस्टस होता है ना, ड्रॉट, हॉस्टस। ये होता है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ कैस्टर ऑयल इन कमर्शियल इमल्शन रेंजेस फ्रॉम। कमर्शियल इमल्शन में कितना कैस्टर ऑयल प्रेजेंट होता है? तो 30 to 50%, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 30 to 50% कैस्टर ऑयल प्रेजेंट होता है कमर्शियल इमल्शन में। इमल्शंस क्या होते हैं? तो लिक्विड प्रिपरेशंस कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड्स। ओरल इमल्शंस आते हैं, देन कॉस्मेटिक इमल्शंस आते हैं, पेरेंट्रल इमल्शंस आते हैं, डायग्नोस्टिक इमल्शंस आते हैं। देन इमल्शंस की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, तो डाई टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट। देन कोल्ड क्रीम कौन से इमल्शन में आता है? तो वाटर इन ऑयल टाइप में कोल्ड क्रीम आता है, ऑयल इन वाटर टाइप में वैनिशिंग क्रीम आता है। देन कौन से इमल्शंस होते हैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल? तो ये होते हैं आपके माइक्रो इमल्शंस। माइक्रो इमल्शंस में ग्लोबुल्स का साइज कितना होता है? तो 0.01 माइक्रोमीटर। देन और क्या पूछते हैं इस पे? तो लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, तो लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स को बोला जाता है मल्टीपल इमल्शंस। देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इमल्शन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स? क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इमल्शन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो इसे बोला जाता है डिमल्सिफिकेशन। देन द क्रीमिंग ऑफ इमल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्रीमिंग ऑफ इमल्शन? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। देन कितना होता है पार्टिकल साइज ऑफ फाइन इमल्शन? फाइन इमल्शन में पार्टिकल साइज कितना होता है? तो ये होता है 0.25 to 25 माइक्रोमीटर। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से इमल्शन पे। देन और क्या पूछा था इस पे? तो अपवर्ड क्रीमिंग इज ऑब्जर्व्ड इन विच टाइप ऑफ इमल्शंस? तो अपवर्ड क्रीमिंग होती है ऑयल इन वाटर इमल्शंस में एंड डाउनवर्ड क्रीमिंग होती है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शंस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स आर यूज्ड एज नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, कैटियोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, एनियोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या होते हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स? तो क्या आता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स में? तो इसमें आता है बेंजाल्कोनियम क्लोराइड और क्या आता है
तो सेट्रीमाइड आता है ना, सेट्रीमाइड, बेंजाल्कोनियम क्लोराइड, ये होते क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स एंड ये होते कैटियोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, ऑप्शन बी। एनियोनिक में क्या आता है, तो सोडियम लॉरिल सल्फेट। देन नॉन आयनिक में तो ट्विन्स, पैंस, ये होते हैं नॉन आयनिक। देन ज्विटेरियोनिक में क्या आता है, तो इसमें आता है लेसिथिन। देन इनमें से कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट का होता है हाईएस्ट HLB वैल्यू, हाईएस्ट HLB वैल्यू, तो ये होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट का। कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इटोपोसाइड इज ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ, तो ये फार्माकोग्नोसिस स्टार्ट हो गया। किसका सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है इटोपोसाइड, प्लांट टर्पिन, प्लांट टैनिन, प्लांट एल्केलॉइड, प्लांट ग्लाइकोसाइड। इटोपोसाइड इज ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ, तो ये प्लांट ग्लाइकोसाइड होता है, ऑप्शन डी। यूज क्या होता है इसका, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं ना, हमने एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना इसे, इटोपोसाइड। इपिपोडोफाइलोटॉक्सिन क्लास में देखा था ना हमने इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन रूबार्ब शोज फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट विच इज ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट और ब्लू। अंडर यूवी लाइट इंडियन रूबार्ब कौन सा फ्लोरेसेंस शो कराता है, तो ये शो कराता है वायलेट फ्लोरेसेंस, ऑप्शन सी। रूबार्ब किस में आता है, तो ये एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, तो रियम पैल्मेटम, देन रियम इमोडी, रियम वेबियानम, ये होते हैं बायोलॉजिकल सोर्स। फैमिली पॉलीगोनेसी फैमिली होती है ना, पॉलीगोनेसी। यूज क्या होता है इसका, तो ये परगेटिव होता है। लार्ज डोसेस में ये परगेटिव होता है, स्मॉल डोसेस में ये होता है स्टोमैकिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन शुगर पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स आर कॉल्ड अग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकॉल। तो नॉन शुगर पार्ट अग्लाइकॉन होता है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्चिसिन इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया, गाउट, माइग्रेन, अस्थमा। तो कोल्चिसिन किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो ये कोल्चिकम में प्रेजेंट होता है ना, कोल्चिसिन। कोल्चिकम किस में आता है, तो अमाइनो एल्केलॉइड होता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, तो कोल्चिकम ल्यूटियम। फैमिली लिलिएसी फैमिली होती है। देन इसके सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स होते हैं ऑटमन क्रोकस, ऑटमन क्रोकस, और क्या बोलते हैं इसे, तो मीडोसैफ्रॉन, मीडोसैफ्रॉन होता है ये। ठीक है, एंड इसमें चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कोल्चिसिन एंड डेमिकोल्चिन। ठीक है, एंड किस लिए यूज करते हैं कोल्चिसिन का, तो गाउट में यूज करते हैं ना, ऑप्शन बी। एक्यूट गाउट में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेरीविंकल इज ए कॉमन नेम फॉर कैथरेंटस रोजियस, सोलैनम निग्रम, सोलैनम ज़ैंथोकार्पम, इम्लिका ऑफिशिनालिस। पेरीविंकल, तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। ये पेरीविंकल सिनोनिम होता है विनका का। विनका किस में आता है, तो इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है ना विनका। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं ये। विनका की फैमिली क्या होती है, तो अपोसाइनेसी फैमिली होती है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो कैथरेंटस रोजियस, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये सिनोनिम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। विनका का सिनोनिम होता है पेरीविंकल। ये इम्ब्लिका ऑफिशिनालिस होता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ आंवला। ठीक है, आंवला का सिनोनिम इंडियन गूसबेरी, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडियन गूसबेरी इज द सिनोनिम ऑफ आंवला। आंवला की फैमिली यूफोरबियासी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो विटामिन सी प्रेजेंट होता है इसमें। इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल नेचर फॉर सिंकोना कल्टीवेशन इज न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक, नन ऑफ दीज। कौन से टाइप का सॉइल नेचर चाहिए सिंकोना कल्टीवेशन के लिए, तो एसिडिक सॉइल चाहिए, ऑप्शन सी। देन बायोलॉजिकल सोर्स सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना लेजरियाना, सिंकोना ऑफिशिनालिस, ये होते हैं बायोलॉजिकल सोर्स। फैमिली क्या होती है, तो रूबियासी फैमिली होती है ना सिंकोना की। किस में आता है सिंकोना, तो क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो क्विनाइन, क्विनाइन होता है एंटी मलेरिया ड्रग। और क्या प्रेजेंट होता है इसमें, तो क्विनिडिन प्रेजेंट होता है। क्विनिडिन होता है एंटी अरिथमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एर्गोटामाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम लिसर्जिक एसिड, मेथिसर्जाइड, मैकोनिक एसिड, छेबुलिक एसिड। किससे डिराइव करते हैं एर्गोटामाइन, तो एर्गोटामाइन, एर्गोमेट्रिन, एर्गोसाइन, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एर्गोट के। एर्गोट किस में आता है,
तो इंडोल एल्कोलॉइड्स में आता है ना। बायोलॉजिकल सोर्स क्लेविसेप्स पर्पुरिया, फैमिली हिपोक्रेसी, क्या होता है ये, तो ऑक्सीटोसिक होता है, माइग्रेन ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। एंड एर्गोटामाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम लिसर्जिक एसिड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोल्फिया सर्पेंटिना इज कल्टिवेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे कल्टिवेट होता है रोल्फिया सर्पेंटिना? तो किसका बायोलॉजिकल सोर्स है रोल्फिया सर्पेंटिना? तो रोल्फिया का बायोलॉजिकल सोर्स है ना ये रोल्फिया सर्पेंटिना। सिनोनिम क्या है इसका? तो सर्पगंधा। फैमिली क्या होती है? अपोसायनेसी फैमिली होती है। किस में आता है ये? तो इंडोल एल्कलॉइड्स में देखा था ना हमने। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसमें रिसरपाइन प्रेजेंट होता है। ये रिसरपाइन होता है हाइपोटेंसिव एजेंट, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट पे इसका यूज करते हैं। देन ये सेडेटिव भी होता है। ठीक है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिसरपाइन पे। एंड कौन सी स्टेट में इसका कल्टीवेशन होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली मेयर्स रिएजेंट इज, क्या होता है मेयर्स रिएजेंट? तो हमने देखा था ना एल्केलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं मेयर्स रिएजेंट का। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड होता है ना ये मेयर्स रिएजेंट। व्हाट इज पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड? तो ये होता है ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट। इसका भी यूज करते हैं एल्केलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में। और क्या देखा था हमने? तो वैगनस रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट। वैगनस रिएजेंट क्या होता है? तो आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन वाटर, ये होता है वैगनस रिएजेंट। देन पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन होता है हैगर्स रिएजेंट। ठीक है, इन सब का यूज करते फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच एल्केलॉइड बिलोंग्स टू फिनांथ्रीन ग्रुप? पापावेरिन, नॉस्कैपिन, थीबेन, नार्केन। इनमें से कौन सा एल्केलॉइड आता है फिनांथ्रीन ग्रुप में? तो फिनांथ्रीन एल्केलॉइड्स होते हैं मॉर्फिन, कोडेन, थीबेन। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो थीबेन है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सर्जरी इन एंशियंट इंडिया? सुश्रुता, चरका, वसवादत्ता, धन्वंतरी। फादर ऑफ सर्जरी इन एंशियंट इंडिया किसे बोला जाता है? तो ये सुश्रुता है ना, ऑप्शन ए। सुश्रुता इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सर्जरी इन एंशियंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अम्बेलिफेरी आर? पेरिकार्प, क्रेमोकार्प, इपिकार्प, मेसोकार्प। फ्रूट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अम्बेलिफेरी, तो कौन से फ्रूट है अम्बेलिफेरस फ्रूट? तो ये होता है क्रेमोकार्प, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्रेमोकार्प्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अम्बेलिफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is an Ayurvedic preparation containing self-generated alcohol? ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। कौन सा आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होता है कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल? घृता, अस्वाले या गुटिका। एन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल, तो ये अस्वा होता है ना, ऑप्शन बी। द्राक्षासव आता है ना, ये अस्वा होता है एंड इट कंटेन्स सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an organoleptic factor for standardization of herbal drugs? Taste, odor, moisture content, color. Not an organoleptic factor for the standardization of herbal drugs. इनमें से कौन सा organoleptic factor नहीं है for standardization of herbal drugs? तो ये हो जाएगा moisture content, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बेलाडोना इज एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा सक्सीरुब्रा, एट्रोपा फेस्टुसा, एट्रोपा एक्यूमिनाटा। क्या होता है इंडियन बेलाडोना? तो ये एट्रोपा बेलाडोना होता है, ऑप्शन है। बेलाडोना का सिनोनिम बताइए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता है डेडली नाइटशेड लीफ, डेडली नाइटशेड लीफ होता है ये। फैमिली क्या होती है बेलाडोना की? तो सोलेनेसी फैमिली होती है। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आता है ना बेलाडोना। ये एंटीकोलिनर्जिक होता है, एंटीस्पास्मोडिक होता है। पार्किंसोनिज्म में इसका यूज करते हैं। देन इसका यूज करते हैं टू प्रिवेंट वेरियस सिक्रीशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्सटीट्यूट ऑफ सिंकोना बार्क? सिंकोना बार्क का सब्सटीट्यूट? क्यूप्रिया बार्क, पेरुवियन बार्क, जेसुट्स बार्क, अशोका बार्क। सब्सटीट्यूट ऑफ सिंकोना बार्क, तो ये होता है क्यूप्रिया बार्क, ऑप्शन है। क्यूप्रिया बार्क सब्सटीट्यूट ऑफ सिंकोना बार्क। पेरुवियन बार्क, तो ये सिनोनिम होता है सिंकोना का। जेसुट्स बार्क भी सिनोनिम होता है सिंकोना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड? पर्पुरिया ग्लाइकोसाइड, डिओस्जेनिन, कैंथेरिडिन, सेनोसाइड।
कौन सा है इनमें से एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड? तो क्या देखा था हमने एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स में? तो इसमें हमने देखा सेना, देन अलो, और क्या? तो रूबार्ब, रूबार्ब, एंड इसमें आएगा कास्कारा, कास्कारा, रूबार्ब, अलो, सेना, ये होते हैं एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स। तो अभी ऑप्शंस में क्या दिया है? परपुरिया ग्लाइकोसाइड, तो ये डिजिटालिस में प्रेजेंट होता है। डिजिटालिस आता है आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में, स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स में, सो ये नहीं होगा। डियोसजेनिन, तो ये याम में प्रेजेंट होता है ना, डियोसजेनिन। याम किसका सिनोनिम है? तो डायस्कोरिया का। डायस्कोरिया किस में आता है? तो ये सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना, सो ये भी नहीं होगा। ये कैंथेरिडीन भी नहीं होगा। सेनोसाइड होगा आपका एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेनोसाइड किस में प्रेजेंट होता है? तो ये सेना का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, एंड सेना आता है ना आपका एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स में, ये परगेटिव होता है। ठीक है, सेनोसाइड ए बी प्रेजेंट होते हैं सेना में। सेना की फैमिली क्या होती है? तो लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है सेना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लीगल टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर डिजिटालिस, सेना, अलो, डायस्कोरिया। किसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है लीगल टेस्ट? तो लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, केलर केलियानी टेस्ट, देन रेमंड्स टेस्ट, ये सभी होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। सो डिजिटालिस हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन है। डिजिटालिस आता है ना कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में। डिजिटालिस की फैमिली क्या होती है? तो स्क्रोफुलरी ऐसी फैमिली होती है। डिजिटालिस का सिनोनिम तो फॉक्सग्लो। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, सिनोनिम ऑफ डिजिटालिस फॉक्सग्लो। एंड क्या होता है डिजिटालिस? तो एक कार्डियक टॉनिक होता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलर में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोमिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल यूज्ड फॉर एलर्जी रिलीफ इज फ्लैक्स सीड्स, मोमोर्डिका, ग्रीन टी, जिंको। प्रोमिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल यूज्ड फॉर एलर्जी रिलीफ क्या होगा? तो जिंको होता है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्रग हैविंग शॉर्ट फ्रैक्चर इज, किस में होता है शॉर्ट फ्रैक्चर? सिंकोना, कुर्ची, वाइल्ड चेरी बार्क, जिंजर। ड्रग हैविंग शॉर्ट फ्रैक्चर, तो ये हो जाएगा वाइल्ड चेरी बार्क, ऑप्शन सी। वाइल्ड चेरी बार्क है शॉर्ट फ्रैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A merchant who can initiates entirely on buying and selling in large lots and doesn't engage in manufacturing or retailing operation. Pure wholesaler, manufacturer wholesaler, retailer wholesaler, none of these. क्या बोला जाता है एक ऐसे मर्चेंट को who can initiate entirely on buying and selling in large lots, जो डील करता है लार्ज लॉट्स में and doesn't engage in manufacturing or retailing operation. क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं प्योर होलसेलर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री टू एक्सपोर्ट इट टू अनदर कंट्रीज इज कॉल्ड। एक कंट्री से इंपोर्ट करना टू एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्रीज, क्या बोलते हैं इसे? इंट्रापोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, एक्स्ट्रापोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री टू एक्सपोर्ट इट टू द अदर कंट्रीज, तो ये होता है इंट्रापोर्ट ट्रेड, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर मार्केट रिसर्च। सेल्स टर्नओवर, एनुअल रिपोर्ट, ट्रेड जर्नल्स, मार्केट रिसर्च। नॉट ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर मार्केट रिसर्च, तो एनुअल रिपोर्ट, ट्रेड जर्नल्स एंड मार्केट रिसर्च ये सभी होते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर मार्केट रिसर्च। इसमें सेल्स टर्नओवर नहीं आता, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिव क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड ओनर्स? सॉल्वेंसी रेशियो, डेबिट रिक्वायर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। किसका यूज करते हैं टू मेजर रिलेटिव क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड ओनर्स? तो इसके लिए यूज करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो का, ऑप्शन बी। Next question, in the sale price of bulk drugs, a post-tax return dash of percentage on net worth is considered. 22%, 26%, 12%, 14%. In the sale price of bulk drugs, a post-tax return dash of percentage on net worth is considered. कितना post-tax return consider होता है on net worth? तो ये होता है 12% का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन इन द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डेटा एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा प्राइमरी डेटा सोर्स नहीं है?
ट्रेड एसोसिएशन, सेल्समैन, कंज्यूमर्स और डीलर्स। तो ये ट्रेड एसोसिएशंस नहीं आएगा सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल स्किल डील्स विथ आइडियाज, प्रोसेस, पीपल, थिंग्स। तो कंसेप्चुअल स्किल डील्स विथ आइडियाज, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to dual aspect concept, asset is equal to capital minus liabilities, assets is equal to capital plus liabilities, then capital minus 1 divided by liability और capital plus 1 divided by liability। क्या होता है assets according to dual aspect concept? लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। तो assets होता है capital plus liabilities, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरड्राफ्ट इन बैंकिंग सर्विसेज रेफर्स टू। किसे बोला जाता है ओवरड्राफ्ट इन बैंकिंग सर्विसेज? बैंक्स इनकैश देयर कंज्यूमर्स बिल्स बिफोर दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट, बैंक एडवांसेस ए सर्टन सम टू कंज्यूमर अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, बैंक फिक्सेस ए लिमिट अप टू विच ए कंज्यूमर में बोरो मनी फ्रॉम इट अगेंस्ट सिक्योरिटी, और अलाउिंग कंज्यूमर टू ड्रॉ चेक्स इवन इफ देयर इज नो बैलेंस इन हिज अकाउंट। किसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट? तो ये होता है अलाउिंग कंज्यूमर टू ड्रॉ चेक्स इवन इफ देयर इज नो बैलेंस इन हिज अकाउंट, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर कंज्यूमर के अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी वो चेक दे सकता है, ये होता है ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर्स एंड होलसेलर्स इज द प्राइमरी चैनल, द टिपिकल चैनल, द सेकेंडरी चैनल, द मार्केटिंग चैनल। क्या बोलते हैं चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर्स एंड होलसेलर्स? तो ये प्राइमरी चैनल होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज विच प्रोवाइड फंड्स टू द कंपनी ऑन लोन बेसिस रादर देन कैपिटल बेसिस इज कॉल्ड डिबेंचर्स, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स। क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज विच प्रोवाइड फंड्स टू द कंपनी ऑन लोन बेसिस रादर देन कैपिटल बेसिस। तो ये डिबेंचर्स होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The bank launched in India for promoting the export and import of goods and services is। कौन सी बैंक लॉन्च की गई है इन इंडिया फॉर प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? SBI, IFCI, IDBI, एक्सिम बैंक। तो ये एक्सिम बैंक है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर कंज्यूमर बेस्ड सेल प्रमोशन एक्सेप्ट क्रेडिट फैसिलिटी, कॉन्टेस्ट और स्वीपस्टेक्स, बायबैक अलाउंस, सेल्स कॉन्टेस्ट? इनमें से कौन सी टेक्निक का यूज नहीं करते फॉर कंज्यूमर बेस्ड सेल्स प्रमोशन? एक्सेप्ट पूछा गया है ना, तो ये हो जाएगा कॉन्टेस्ट और स्वीपस्टेक्स, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी क्रेडिट फैसिलिटी, बायबैक अलाउंस एंड सेल्स कॉन्टेस्ट, इन सब का यूज करते हैं फॉर कंज्यूमर बेस्ड सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मिडलमैन इज द पर्सन हु प्रोवाइड्स ए लिंक बिटवीन दी। क्या होता है मिडलमैन? लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर और ओनर, वर्कर्स एंड ओनर, कस्टमर एंड ओनर, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। तो मिडलमैन प्रोवाइड्स ए लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर जनरली मेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस, वाउचर्स एंड रिसिप्ट्स। स्टेट द कंसेप्ट विच इज एप्लीकेबल हियर। इनमें से कौन सी कंसेप्ट एप्लीकेबल होती है फॉर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस? जो इनवॉइसेस, वाउचर्स एंड रिसिप्ट के बेसिस पे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होता है, कौन सी कंसेप्ट होती है ये? एंटाइटी, रेवेन्यू रियलाइजेशन, एक्रूअल, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस। तो ये कंसेप्ट होती है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the transactions which are not capable of being recorded in terms of money are not entered in accounting books. The concept applied in this case is accounting period, money measurement, going concern, cost. Transactions which are not capable of being recorded in terms of money are not entered in account books. तो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा इस केस में? तो ये हो जाएगा मनी मेजरमेंट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमम। इनमें से क्या मिनिमम होना चाहिए इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? EOQ, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग क्वांटिटी।
तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट ये दोनों मिनिमम होने चाहिए। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस इज ए टेक्निक एसोसिएटेड विथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फार्मेसी स्टोर्स, मार्केटिंग, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स। किससे एसोसिएटेड होती है ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस टेक्निक? तो इट इज एसोसिएटेड विथ मार्केटिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एबीसी एनालिसिस द ए आइटम्स आर। कितने होते हैं ए आइटम्स इन एबीसी एनालिसिस? तो ये होते हैं 10 to 20% ऑफ आइटम्स एंड 70 to 80% ऑफ द एक्सपेंडिचर्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मर्चेंटाइल एजेंट हु negotiates purchase sale of goods on behalf of other parties। कमीशन एजेंट, फैक्टर, ऑक्शनर, ब्रोकर। इनमें से कौन होता है ए मर्चेंटाइल एजेंट हु negotiates purchase sale of goods on behalf of other parties? तो ये ब्रोकर होता है। ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आज हमने फार्माकोग्नोसी, देन फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, देन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड डीएसबीएम के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। एंड ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.